तचाला जो कि वकांडा का बादशाह है, उसे एक अजीब बीमारी हो गई है। उसकी बहन शूरी को लगता है कि वो एक जड़ी बूटी की मदद से उसे ठीक कर सकती है। वो आर्टिफिशियल जड़ी बूटी बनाने की कोशिश करती है क्योंकि ओरिजिनल को किलमॉन्गर ने जला दिया था, लेकिन वो कर नहीं पाती और तचाला मारा जाता है। एक साल बाद दूसरे मुल्क वकांडा पर प्रेशर डाले होते हैं कि वो वाइब्रेनियम उनके साथ भी शेयर करें, और कुछ तो ज़बरदस्ती वाइब्रेनियम छीनने की कोशिश भी करते हैं। मलका रमोंडा उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए शूरी को कहती रहती है ताकि उसके ज़रिए नए ब्लैक पैंथर को बनाया जा सके जो कि वकांडा की हिफाजत करेगा। लेकिन शूरी कहती है कि ब्लैक पैंथर अब माजी की बात हो चुकी है। अटलांटिक ओशन में CIA और अमेरिका एक वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन के ज़रिए पानी के नीचे वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को पानी में रहने वाले कुछ लोग मार देते हैं जिन्हें नमोर लीड कर रहा होता है। CIA को लगता है कि ये वकांडा ने किया है। इसके बाद नमोर वकांडा आता है और उसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम रोक नहीं पाता। वो वकांडा को आके धमकी लगाता है कि वो उस साइंटिस्ट को ढूंढ कर लाएं जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन बनाई, वरना वो वकांडा पर हमला कर देगा। शूरी और ओकोये को एजेंट एवरेट रोज से पता चलता है कि वो साइंटिस्ट MIT की स्टूडेंट रीरी विलियम्स है, और वो दोनों उससे पूछताछ करने चली जाती हैं। ग्रुप पर FBI हमला करती है और फिर नमोर के साथी भी उन पर हमला कर देते हैं। वो ओकोये को हराकर शूरी और रीरी को पकड़कर ले जाते हैं। ओकोये को शूरी की हिफाजत ना करने पर मलका उसे जनरल की पोस्ट से हटा देती है और फिर नेकिया से मिलने जाती है। नमोर शूरी को अपनी अंडर वाटर किंगडम टलोकान दिखाता है। इस किंगडम की वो सालों से हिफाजत कर रहा होता है। ज़मीन पर उसके लोगों पर जुल्म किया गया था और वो वकांडा को अपने साथ मिलाना चाहता है ताकि बाकी सारी दुनिया को ख़त्म किया जा सके, और अगर वकांडा ना माना तो वो उनका भी खात्मा कर देगा। नेकिया शूरी और रीरी को बचा लेती है और गुस्से में नमोर वकांडा पर हमला कर देता है, जिसमें रीरी को बचाते हुए मलका डूब कर मर जाती है। नमोर कहता है कि वो आर्मी के साथ वापस आएगा और इस वजह से वकांडा के लोग हिफाजत के लिए जब्बारी माउंटेन्स पर रहने चले जाते हैं। इसी दौरान रोज़ को उसकी बीवी वैलेंटीना गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने वकांडा को खबरें दी थीं। मलका को दफनाने के बाद शूरी नमोर की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके नई जड़ी बूटी तैयार कर लेती है। वो उसे पी लेती है जिसकी वजह से उसमें सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं, और वो ख्वाब में किलमॉन्गर को भी देखती है जो कि उसे बदला लेने का कह रहा होता है। शूरी ब्लैक पैंथर सूट पहन लेती है और बाकी सारे वकांडन कबीले भी उसे ब्लैक पैंथर मान लेते हैं। मबाकू के सुलह करने के आइडिया के बावजूद भी शूरी नहीं मानती और टलोकान पर हमला करके मलका का बदला लेना चाहती है। जंग से पहले शूरी ओकोये को मिडनाइट एंजल की आर्मर दे देती है और रीरी एक आयरन सूट तैयार कर लेती है ताकि वो भी मदद कर सके। वकांडा के लोग नमोर और उसके साथियों को पानी से बाहर आने पर मजबूर कर देते हैं। शूरी नमोर को एक जहाज़ में कैद कर लेती है और वहां गर्मी पैदा करके उसे कमज़ोर करना चाहती है। जहाज़ साहिल पर गिर जाता है और लड़ाई में शूरी जीत रही होती है। शूरी को फिर मलका का विजन आता है और वो फिर नमोर को मारने की बजाय उसे झुकने का कह देती है ताकि अमन कायम हो सके। नमोर मान जाता है और जंग रुक जाती है। नमोर की कज़न नमोरा उसके झुकने पर गुस्सा होती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये चीज़ एक दिन उनको दुनिया पर कब्जा करने में मदद करेगी। रीरी MIT में वापस आ जाती है और ओकोये रोज़ को जेल से बचा लेती है। शूरी जड़ी बूटियों की नई फसल उगाना शुरू करती है ताकि फ्यूचर के ब्लैक पैंथर्स के लिए ये मददगार साबित हों। शूरी यहाँ नहीं होती और इस वजह से मबाकू बादशाह बनने को सबको चैलेंज कर देता है। शूरी हेटी में जाकर नेकिया से मिलती है। वो वहाँ कुछ जलाती है ताकि तचाला के मरने का सोग मनाया जा सके। मिड क्रेडिट सीन में शूरी को पता चलता है कि नेकिया और तचाला का टोसन नामी एक बच्चा है जो कि नेकिया चुपके से पा रही थी। बच्चा बताता है कि उसका वकांडन नाम तचाला है। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।